सहमत नहीं हो तो मेरी निजी राय, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे लगता है टाइम अगर मुझे नहीं करना है तो मैं फिर मार्केट में क्यों हूँ। मुझे मार्केट को टाइम करना है, तभी तो बेस्ट रिटर्न बनेगा। हम फंड मैनेजर इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारे लिए मार्केट टाइम करते हैं, वरना तो फिर फंड मैनेजर की क्या ज़रूरत है। सुनील सर की हमें ज़रूरत क्या अगर वो टाइम ना करें हमारे लिए मार्केट को। सुनील सर, वो नंबर दिखाई दे रहे FIs वाले। हाँ। FIs ने सर हम्म, 1 दिसंबर से अगर आप देखें हम्म, तो उन्होंने कितना बेचा, 19,141 करोड़। करेक्ट। और DIs ने 25,832 करोड़ की बाइंग की है। हम्म, अब थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं। 23 दिसंबर से आंकड़ा दिखाइए, जहां से बिकवाली शुरू हुई। 23 दिसंबर से टिल डेट 11,375 करोड़ का FI ने बेचा है और DIs ने खरीदा 10,136 करोड़। सुनील सर, क्या आप लोग भी थोड़ा कम कर दिया है क्या, मैच नहीं कर रहे हैं सर? नहीं देखिए, दो बात इसमें है। हाँ, ये है कि जो इन्वेस्टर में पैसा देते हैं ना, वही हम खरीद सकते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में बहुत से पैसा पड़ा है, हाँ, उसमें से चुन के हम कह रहे हैं कि 10,000। ऐसा नहीं कि हमारे पास 20,000 करोड़ है और हाँ। हम खाली 10,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड मैनेजर 10% से ज्यादा कैश नहीं रखता है। ज्यादातर लोग 5% के एवरेज लेवल पे ही कैश रखते हैं। यानी अगर इन्वेस्टर ने पैसा दिया तो मैं जाके खरीदूंगा, मैं कैश कॉल उतना नहीं लेता हूं। तो पहली बात है कि डिसीजन मेकिंग की खरीदे या ना खरीदे मेरे हाथ में नहीं है, मेरे इन्वेस्टर के हाथ में है जो हमको पैसा दे रहा है। क्या खरीदे ये मेरे हाथ में है। अब ये तो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उसमें क्या है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स स्प्रेड कर रहे हैं लार्ज मिड और स्मॉल कैप में, स्प्रेड कर रहे हैं अक्रॉस सेक्टर्स। फिर एफआई जो बेच रहे हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप में बेच रहे हैं और ज्यादातर डिफेंसिव, जो इन निफ्टी के अंदर ज्यादा अलोकेशन किसका है, वेटेज, उसी को बेच रहे हैं। क्योंकि वो जैसे एक ईटीएफ होता है तो उसको पूरे इंडेक्स को बेचना ही पड़ता है, तो इसलिए आपको गिरावट दिख रही है। अब बात यह करें कि कोई भी फंड मैनेजर नेगेटिव नहीं है इंडिया के ऊपर, राइट। खाली चीज है कि कोई स्टॉक्स, कोई सेक्टर्स हायर वैल्यूएशन पे है तो वो दूसरी। सेकेंड थिंग, आप टाइमिंग द मार्केट की आपने बात की कि फंड मैनेजर करता है। देखिए, मैं कहूंगा कि एक्चुअली वो एक प्राइस रखता है और एक वैल्यू रखता है हर स्टॉक के पीछे। और जब भी वो उसका दाम उसके वैल्यू, लॉन्ग टर्म टर्मिनल वैल्यू के नीचे गिरे तो जाके खरीदता है। तो ये टाइमिंग द मार्केट वाली बात जो फंड मैनेज की बात अब करें ना, वो इंटर सेक्टर एलोकेशन के लिए शायद थोड़ा टाइमिंग आ सकता है। वैसे तो उनको अच्छी बिजनेस को क्या उसकी सही दाम है उससे कम अगर बिक रही है तो जाके खरीदेगा। तो वही मैं कह रहा हूं बात कि आज ऐसा है सिचुएशन कि इन्वेस्टर्स, एसआईपी बुक जारी है, स्ट्रांग है, आ रहा है। बट कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रिडीम भी कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतना नॉइस है कि मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ गई ऐसी बातों से, राइट। सेकंड चीज ये भी देखिए कि इस साल अपने कैलेंडर ईयर ने देखा कि पूरा एफआईएस का नेगेटिव, बहुत साल के बाद 2018 में नेगेटिव था कैलेंडर ईयर में एफआईएस की, इस साल वापस नेगेटिव आया है। मगर मार्केट उतना गिरा नहीं जितना उनका बिक्री के कारण होना था, क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट रही है। तो एफआईएस के लिए भी जो पैसा बाहर गया था ना, अक्टूबर लास्ट ईयर से जून तक करीबन 2.5 लाख करोड़ का पैसा बाहर गया, वो पूरा का पूरा अभी 1/3 ही वापस आया और उसमें भी अभी वापस निकल रहा है थोड़ा, क्योंकि उनको इंडियन वैल्यूएशंस उतने नहीं गिरे जितनी उनकी सेलिंग के कारण गिरना था। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन का स्थिति एफआईएस के लिए आया नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, इसलिए वो अभी भी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और ये दिसंबर एंड का प्रॉफिट बुकिंग तो होता ही है। हेज फंड्स ऐसे लोग तो उनको कैश प्रॉफिट से ही बोनस मिलता है, तो उनको जरूरत पड़ती है कि कैश बुक करके कैश रियलाइज करें। तो थोड़ा बहुत सेलिंग उसके कारण भी हुआ जनवरी में, जो कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा बहुत उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा मेरे ख्याल में। अब थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन होगा न्यू एफआईएस के एंट्री के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया ये डेटा ड्रिवन मंथ है। पहला, 10 जनवरी से आपको अर्निंग्स, क्वार्टरली अर्निंग्स सीजन शुरू होगी। सेकेंड, कमेंट्री ऑफ द कॉर्पोरेट्स अर्निंग्स में अंदर कि साल कैसा दिख रहा है, ऑर्डर बुक्स कैसी है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, उससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर बजट है, शायद लास्ट प्री इलेक्शन बजट 1 फरवरी को है, तो निर्मला मैडम क्या करने वाली है, कहाँ अपना रुपया को अरे करने, बिकॉज हाफ ईयरली डेटा आपने देखा कि गवर्नमेंट की इनकम मच बेटर देन एक्सपेक्टेड है, जी। पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट सुनील सर, इनकम ये टैक्स। बताइए कि कुछ इनसाइडर पता लगी निर्मला मैम क्या करने वाली है? नहीं लगा पता? देखिए, नहीं, अब मैं रिकॉर्डिंग में हूँ इसलिए मैं इससे ज्यादा अरे डिटेल तो से। फिर तो सर मैं आपको बाद में फोन करके पूछ लूंगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या ये थोड़ा बहुत प्रेशर है क्या रिडेम्पशन का, कि लोग
निकाल रहे हैं पैसे, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वो पिछले महीने था, दिसंबर में था। इस महीने की अभी तक जो शुरुआत हम देख रहे हैं, रिडम्पशन प्रेशर हैज ईज्ड क्वाइट लॉट। दिसंबर में थोड़ा था, मंथ ऑन मंथ आप देखें रिडम्पशन तो थोड़ा बढ़ गए थे दिसंबर मंथ में, बट ये जनवरी आपसे में जो अब है, तक जो 3-4 दिन के आंकड़े हैं उसमें थोड़ा ईजिंग हाँ, ऑफ रिडम्पशन ही दिख रहा है, उतना ज्यादा नहीं है। और जैसे मैं कह रहा था ना हम्म, कि जो एक 3 साल की एसआईपी अगर मैच्योर हो गई तो नेचुरली वो पैसा निकालेगा, बिकॉज अच्छा पैसा बना है 3 साल में उसको। तो ऐसी लॉन्गर टर्म एसआईपी जब मैच्योर हो रहे हैं तो लोग पैसा निकाल रहे हैं। सेकंड, आप देखिए एलोकेशन में, डेट में थोड़ा एलोकेशन में पैसा जा रहा है। हम्म। दूसरी बात है, रियल एस्टेट में भी अभी डिमांड है। 200 बेसिस पॉइंट्स हाउसिंग लोन के रेट्स बढ़ गए हैं, फिर भी हाउसिंग लोन का डिमांड कम नहीं हो रहा है, बढ़ती जा रहा है। तो एक रियलोकेशन थोड़ा घर के लिए, मार्जिन मनी के लिए भी शायद पैसा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एफआईआई वगैरह जो लोग आप कह रहे थे ना कि जितना उन्होंने बेचा उस हिसाब से मार्केट गिरा नहीं, वो 100% आप लोगों से गुस्सा होंगे कि मैं इतना बेच बेच गिराना चाहता हूँ और ये लोग गिरने नहीं दे रहे हैं। तो वो आपके दोस्त होंगे ना कुछ एफआई, कहते होंगे क्या यार सुनील भाई आप खरीदते रहते हो दिन भर, मैं गिरा रहा हूँ आप मानते नहीं हो, ऐसा बोलते हैं क्या वो लोग? बिल्कुल। उनका क्या है ना कि बेचो फिर खरीदो, बेचो खरीदो, पर उतना नहीं गिरता है तो उनको भी वो बाइंग फ्रस्ट्रेट पॉइंट हो में। जाते होंगे एकदम, जैसे जैसे फेड फ्रस्ट्रेट हो गया भाई हाँ, जी ना। बिल्कुल। फेड ने कहा होगा यार इतनी बार मैंने ब्याज दर बढ़ा दिया है और बोलता जा रहा हूँ कि बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा, बोल रहे हो डराता तब रहूं। भी मान नहीं रहे हाँ, लोग डरते जॉब। नहीं।